उत्तर प्रदेश के बागपत में मियां भाई ने महाभारत कालीन ऐतिहासिक लक्षागृह को दरगाह बता दिया, जहां अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने वक्त बिताया था और दुर्योधन ने उसमें आग लगवा दी थी। मतलब पांडवों के लक्षागृह पर भाईजान ने अपनी टोपी रख दी है। एक बार फिर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोकते हुए दरगाह बताया है इस जमीन को। 500-700 साल से दरगाह है। कागज हाफिज खाने में से निकाल लो, चाहे जहाँ से निकाल लो, उसमें दरगाह कब्रिस्तान तरह है, वक्फ प्रॉपर्टी। एक जांच होने के बाद में यहाँ तो दरगाह का कोई मतलब ही नहीं। इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीएम योगी ने विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली ये बात यूं ही नहीं कही है, ये इशारा है। इशारा उस एक्शन का जो तब होता है जब कट्टरपंथी अपनी हदों को लांघते हैं, सनातनी प्रतीकों से खिलवाड़ करते हैं। सनातनी प्रतीक से साजिश, अब बुलडोजर आएगा। ये साजिश बागपत में की गई है, जहां साल भर पहले महाभारत कालीन लाक्षागृह की जिस आग पर कोर्ट ने अपने फैसले से पानी डाला था, उसी आग को फिर से भड़काने की कोशिश की गई है। उसे मियां भाई ने वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया है। भाईजान ने लाक्षागृह को वक्फ प्रॉपर्टी बताया। महाभारत कालीन लाक्षागृह को सरकार के उम्मीद पोर्टल पर दरगाह के रूप में दिखाया गया है, जबकि फरवरी 2024 में ही कोर्ट इसे महाभारत कालीन लाक्षागृह मानते हुए दरगाह बताने वाली याचिका को निरस्त कर चुका है। एक बार फिर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोकते हुए दरगाह बताया है इस जमीन को। मैं लाक्षागृह स्थल पर ही मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लाक्षागृह है, ये सुरंग है। इस सुरंग को आप देख सकते हैं। इस सुरंग से ही बताया जाता है कि पांडव अपनी जान बचा करके बाहर निकले थे। लाक्षागृह के खिलाफ दरगाह वाली साजिश ने 1970 में जन्म लिया था, जब बरनावा के रहने वाले मुकीम खान नाम के शख्स ने लाक्षागृह को दरगाह, बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बताते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। 55 साल तक चले मुकदमे के बाद 5 फरवरी 2024 को सिविल कोर्ट ने प्राचीन टीले को लाक्षागृह मानते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी है, जिस पर अब भी सुनवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच सरकार के उम्मीद पोर्टल पर मुस्लिमों ने लाक्षागृह को दरगाह के रूप में दर्ज करा दिया। एक जांच होने के बाद में यहाँ तो दरगाह का कोई मतलब ही नहीं। वक्त की संपत्ति तो तब होगी, आप जांच कर ले आकर के। और दूसरी बात, पुरातत्व विभाग पिछले 6 महीने तक जांच करके गया यहाँ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे करके रखी है। कहीं कुछ चिंता हो, ये सब बेकार की बात है। इनकी आदत रही है कि वक्त के नाम पर कहीं भी कुछ भी दर्ज करा लो, कहीं कब्जा कर लो। हालांकि मियां भाई अब भी छाती ठोंक कर लाक्षागृह को दरगाह बताने वाली जिद पर अड़े हुए हैं। कह रहे हैं इसके सबूत तो 600 से 700 साल पुराने हैं। वो तो जी 500-700 साल से दरगाह है। कागज हाफिज खाने में से निकाल लो, चाहे जहाँ से निकाल लो, उसमें दरगाह कब्रिस्तान तरह है, वक्फ प्रॉपर्टी है। जो कोर्ट का फैसला है वो आपको मान्य नहीं? जो मान्य होता तो हम अपील क्यों करते? हम क्यों मान्य जब हमारा सारी कागजात में तो सब मौजूद हुई है दरगाही। देखो सारे कागजात में है नहीं। इसी तरह की अनर्गल जिद कट्टरपंथियों को भारी पड़ती है। सीएम योगी लगातार कहते रहे हैं कि सनातन को चुनौती देना मतलब विनाश को आमंत्रित करना है। सनातन धर्म सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला धर्म है, और सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस शाश्वत व्यवस्था पर जब कोई प्रहार करेगा तो स्वाभाविक रूप से स्वयं के विनाश को ही आमंत्रित करेगा। ये योगी की चेतावनी है उस कट्टरपंथी जमात को जो एक ऐतिहासिक स्मारक को जबरदस्ती दरगाह साबित करने की जिद पर अड़ी है। ये चेतावनी है उस सोच को जो हिंदुस्तान में अवैध दरगाहों, मस्जिदों और मदरसों के जरिए गजवाए हिंद वाली साजिश को परवान चढ़ाना चाहती है। लेकिन ऐसी कोशिश करने वालों को योगी की इस चेतावनी को याद रखना चाहिए। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। सीएम योगी की ये चेतावनी उन कट्टरपंथियों को सुन लेनी चाहिए और अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी चाहिए, जो बागपत के ऐतिहासिक लाक्षागृह की पहचान को बदलने की मंशा पाले हुए हैं। वरना ऐसी कोशिशों का अंजाम क्या होता है, योगी कई बार दिखा चुके हैं। कुलदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।